नमस्कार दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से आ जाना है। जो पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट वॉज शिफ्टर नोट फॉर एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के लिए काफ़ी कुछ छूट दी गई है, उसी पे बात है। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एम्स ट्रिपलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट बाय 2030, मतलब 3 गुना करना है। कब तक? तो 2030 तक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें कई चीज़ें, पॉलिसी को बदलना गया है। और की हाईलाइट क्या है इंडिया जब अपडेटेड फॉर इट फोकसेस ऑन लोअरिंग कॉस्ट फॉर स्मॉलर फॉर्म्स एंड ऑफरिंग स्विफ्टर क्लियरेंस, मतलब क्लियरेंस बहुत आसानी से मिलेगा। इट एम्स एट ट्रिपलिंग एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन बाय 2030, जो अभी $760 बिलियन है ना। पॉलिसी अलाउज फॉर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन वर्ल्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री फीडबैक। अब क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे बात करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव इंक्लूड एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन करेंसी, है ना। तो भारतीय करेंसी की भी बात की जाएगी। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको समझना है, बाकी आपको पढ़ना है। और पेज नंबर 8 पे डिटेल भी दी गई है, तो उसे भी कंटिन्यू करना है। इससे क्या होगा कि भारत के द्वारा, अब देखिए यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट होता है, व्यापार घाटा जो होता है उसको कम करने में मदद मिलेगी। कैसे? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देके। अभी हमारा व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, पर इसे कम करने के लिए क्या करना होगा? इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा, और तब हम ये व्यापार घाटा कम कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 1 में एक और न्यूज़ है। गुजरात हाईकोर्ट सेट असाइड CIC ऑर्डर, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर MA डिग्री फाइंस अरविंद केजरीवाल। यहाँ पे ध्यान रखिए कि किसी की भी डिग्री मांगना, देखिए क्या है कि कभी कभी ये लगता है कि वो सार्वजनिक नहीं है, तो मतलब सार्वजनिक पद पर है तो वो सार्वजनिक है। कोई भी मोदी हो, योगी हो, राहुल हो, किसी की भी डिग्री, है ना। देखिए क्या है कि संविधान में ऐसा नहीं है कि कोई सांसद बनने के लिए किसी निश्चित योग्यता की आवश्यकता है ना। आपको ये पता होगा। अब निश्चित योग्यता की आवश्यकता नहीं है और वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने MA की डिग्री इसलिए चाहिए कि हमें प्रोफेसर बनना है, और आप यूनिवर्सिटी तो हो नहीं कि आपने मांग लिया कि भाई आप प्रोफेसर के मतलब पद पे हो तो आप MA की डिग्री दिखाओ, या PhD की हो तो वो दिखाओ, नेट क्वालिफाई हो यो दिखाओ, JRF हो SRF हो वो दिखाओ। यहां पे डिग्री एकदम निजी है। यदि हम किसी भी नौकरी में नहीं हैं, किसी काम नहीं कर रहे हैं जहां पे डिग्री की आवश्यकता है, देखो क्या है, राजनीतिक रूप से कोई भी नेता कुछ भी बोलेगा, कोई भी नेता, किसी के लिए भी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मोदी योगी इनकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नेता कुछ भी बोलेगा। हमें आपको यह देखना है कि उसके किस वस्तु की मांग हम कर सकते हैं। जो शैक्षणिक डिग्री है वो बिल्कुल निजी है। जैसे आप IAS बनते हो, तो IAS जब बनते हो तो ये कोई सार्वजनिक उपलब्धि नहीं है कि आपने कोई सार्वजनिक उपलब्धि हासिल कर ली, ये आपकी निजी उपलब्धि है। सार्वजनिक उपलब्धि तब होगी जब आप सेवा में जाओगे और सेवा में जाने के बाद कोई ऐसा कार्य करोगे जिससे समाज का भला हो जाए, तब वो सार्वजनिक उपलब्धि कहलाएगी। जब आप पास करते हो, जब आप ट्रेनिंग में जाते हो, ये आपकी निजी उपलब्धि है, इसका सार्वजनिक उपलब्धि से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे बहुत मामला फंसता है। तो इसलिए यहां पे क्या कहा गया है, गुजरात हाईकोर्ट ने CIC का ऑर्डर को हटा दिया है और फाइन किया अरविंद केजरीवाल पे। ये एक बड़ा निर्णय है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऐसा ही मामला पड़ा हुआ है, अब वहां पे भी मामला ये होगा। ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज हमें जो पढ़नी है वो पेज नंबर 5 पे है। पेज नंबर 5 पे, फेम्ड US म्यूजियम टू रिपेट्रिएट 15 स्टोलन इंडियन आर्ट इफेक्ट, है ना। तो अब उसमें क्या क्या है तो ये आपको देखना है ना। तो आपको ये देखना है, और इस पे आपको यदि कुछ विशेष कोई वर्ड है, जैसे कॉपर स्टोन का है, और यहाँ पे देखना है चंद्रकेतु गढ़ से लिया गया था, है ना।
स्टोन बस्ट कामदेवा, द गॉड ऑफ लव फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी। इस तरीके से आपको ये देखना है कि स्कल्पचर ऑफ अप्सरा, सेलेस्टियल डांसर, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि कोई ऐसी मूर्ति या ऐसा स्कल्पचर है या ऐसे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें यदि विशेष कुछ है तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। जैसे ये श्वेतांबर एंड थर्ड जिना, है ना, विथ अतेंद्र यक्ष, अटेंडेंट यक्ष 2 मूर्तियां हैं, और ये श्वेतांबर जैन मतलब जिनको बोलते हैं जैन साधु हैं, तो इनकी मूर्ति है। तो अब श्वेतांबर यहाँ पे मामला आ गया, तो श्वेतांबर आप देख सकते हैं, है ना। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज पढ़नी है हमें, वो पेज नंबर 6 पे है, द प्रोस्पेक्टस फॉर द्रविडियन रिन्यूअल, है ना। The Madras High Court effectively gave former Chief Minister of Tamil Nadu Edappadi K. Palaniswamy a short arm with saw of this week interim challenge of his control of all India के। तो एक तरीके से ये राजनीतिक है और पूरे जो AIDMK और DMK वाला मामला है, तो द्रविड़ पहचान को लेके दोनों देखे होंगे आपने, AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये दोनों पार्टियां हैं और ये दोनों पार्टियां लड़ती जीतती हैं। तो इसे आप एक बार देख लेंगे तो तमिलनाडु की राजनीति या दक्षिण भारत की राजनीति आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन माइट नीड ए कंपास, है ना। तो इसका मतलब है कि उसको दिशा देने की आवश्यकता है, उसी पे बात की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, उसी पे पूरा मामला है, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जो आगे है वो है ए लॉन्ग एंड रॉकी रोड टू इकोनॉमिक रिकवरी। श्रीलंका के बारे में बात की गई है। अभी IMF ने इसे एक बेल आउट पैकेज दिया है और इसी पे बात की गई कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है, या किस प्रकार से श्रीलंका को भी इसके खर्च या इसका जो मैनेज है वो किस प्रकार से करना चाहिए, इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है मिनिस्ट्री सेज, पेज नंबर 8 पे है, अगले नंबर पेज पे है, मिनिस्ट्री सेज MGNREGS वर्कर विल बिल्ड एटमोस्ट 75% और आंगनवाड़ी दिस ईयर। 75% ऑफ आंगनवाड़ी जो है वो किसने बनाया, तो मनरेगा मजदूरों ने। तो आपको क्या देखना, आंगनवाड़ी क्या होता है, मे भी यहां से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आंगनवाड़ी आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद जो है अगली न्यूज जो है, NATO इज ओपन टू स्ट्रॉन्गर टाइज विथ इंडिया से NATO, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भारत से एक मजबूत संधि करना चाहती है, ये US के राजनयिक ने कहा है। अब यहां से एक और न्यूज है आपको आगे, उसको दिखाते हैं। यहां पे दूसरा है मामला, रसिया प्रोमिसेस टू डिपेंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ इंडिया। अब यहां पे देखिए कि अमेरिका अपने तरफ खींच रहा है और रसिया अपने तरफ, मतलब ये स्थिति दर्शाती है कि भारत उस स्थिति में है जहां दोनों पक्षों को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में रखता है, और ये भारत का प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप दोनों पढ़ लेंगे। रसिया किस तरीके की बात कर रहा है, नाटो किस तरीके की बात कर रहा है, वो आप देख लेंगे। IR का मुद्दा है, तो ये आपको बैलेंस के हिसाब से मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कैसे बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में आपको सहायता करेगी। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 12 पर, है ना, पेज नंबर 12 पे है, कोर आउटपुट रोज 6% इन फरवरी। कोर आउटपुट जानते ही हैं, कोर सेक्टर, तो कोर सेक्टर जो है वो 6% बढ़ा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है ना। इसके बाद जो है गवर्नमेंट रेजेज रेट ऑन मोस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम। देखो क्या है कि रेजेज रेट ऑन मोस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक्सेप्ट PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को छोड़ के बाकी सभी, जैसे छोटे छोटे किसान विकास पत्र हैं, बुजुर्गों का वो जो जमा योजना है, इस प्रकार के जो हैं, उनमें सभी को थोड़ा बढ़ाया है। आखिर ये क्यों बढ़ाया जाता है? वित्तीय समावेशन के लिए। क्योंकि देखिए आपको क्या होता है, कहीं पे लाभ मिलता है, कहीं पे छूट मिलती है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा खरीद लेते हैं या ज़्यादा कुछ सामान ज़्यादा खरीद लेते हैं। उसी प्रकार से जब गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा बढ़ाती है, रेट इंटरेस्ट बढ़ाती है, तो क्या करते हैं, थोड़ा पैसा बैंकों को ज़्यादा आता है
और इससे क्या होता है कि भारत का कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे है। इसके बाद है करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो 2.2% ऑफ जीडीपी इन थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, है ना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को धीरे धीरे कम किया गया है, जैसे हम ऊपर अभी बता रहे थे कि जो व्यापार घाटा है उसको, चालू व्यापार घाटा है उसको कम करने की बात की गई है। और कैसे किया गया है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और एफटीपी एक्सपेंड्स यहाँ पे आपको बताया एफटीपी एक्सपेंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम टू इंक्लूड पीएम मित्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, है ना। तो पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात है। पार्क का मतलब, जब औद्योग स्तर पे पार्क की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे शुरुआत से लेके अंत तक, फाइनल गुड्स तक सारा कार्य किया जा रहा हो उस क्षेत्र में, उसे बहुत दूर जाने की बात नहीं हो। जैसे मैं सूती वस्त्रों का उदाहरण लूँ, कपास तो हो गया, कपास यहाँ पे आया, यहाँ पे धागा बना, यहाँ पे रंगाई हुई, यहाँ पे उसके कपड़े बने, फिर यहाँ पे रेडीमेड कपड़ा बना, फिर पैकेजिंग हुई और फिर आउट हो गया। मतलब यहाँ तक ये 1 2 3 4 5 6 और भी कई प्रकार के कार्य होते हैं। 7-8 जो फैक्ट्रियाँ हैं या 7-8 प्रकार के जो फैक्ट्रियाँ हैं वो एक ही जगह पे लग जाती हैं, जिससे फाइनल गुड्स निकल जाता है। तो ये आपको देखना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।